जय श्री कृष्णा। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और यह व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण यदि द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में किया जाए, व्रत तभी पूर्ण माना जाएगा और व्रती को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में और विधि के बारे में। व्रत खोलने वाले दिन यानी द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष आसन ग्रहण करें। फिर हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर इस प्रकार कहें, हे श्री कृष्ण, पाप मोचनी एकादशी व्रत के द्वारा जो भी पुण्य अर्जित हुआ है वह मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में स्थान दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और घी का दीप प्रज्वलित करें। संकल्प करने के बाद आप भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल, पंचामृत, पीले रंग की मिठाई, पंजीरी या फिर सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो वो अर्पित करें। साथ में हर नैवेद्य पर तुलसी जी का पत्र रखकर भोग लगाएं। और इस बार पाप मोचनी एकादशी का भगवान विष्णु का प्रिय भोग है मोदक। तो अगर हो सके तो भगवान विष्णु को मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद गाय के गोबर का उपला सुलगाकर अग्यारी जलाकर उसमें धूप दीप दें और जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है वही भोग अग्नि देवता को भी अर्पित करें। यज्ञ में काले तिल डालें और अंत में जल का छींटा दें। इस प्रकार अग्नि देवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग भगवान तक पहुंच जाता है। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें जिसका दान आपको किसी योग्य व्यक्ति को देना होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन या पके हुए भोजन का दान आप दे सकते हैं। गौ माता के लिए, चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए और कुत्ते के लिए भोजन का एक हिस्सा निकालना चाहिए। आज के दिन उन्हें भी भोजन देना चाहिए। फिर अपने हाथ में तुलसी का एक पत्ता, मोदक, जल, पंचामृत या फिर पंजीरी और जल का सेवन करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसका व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है, 25 मार्च मंगलवार और 26 मार्च बुधवार। द्वादशी तिथि बुधवार को ही मध्य रात्रि लगभग 1:42 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में बुधवार को 26 मार्च को 5 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा। इससे पहले व्रत खोलने का कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। तो इस तरह से जो लोग 25 मार्च को व्रत रखेंगे उन्हें 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 के बीच में अपने व्रत का पारण करना होगा। और इसके अलावा दोपहर को 1:31 से 2:48 के बीच में यानी कि दोपहर में भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वैष्णव एकादशी इस बार 26 मार्च बुधवार की है। यदि आपने वैष्णव एकादशी का व्रत रखा है तो आप 27 मार्च गुरुवार को सुबह 6:28 से 6:40 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी को जब आप अपना व्रत खोलते हैं तब आपको तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर नाम का एक दैत्य राजा बना जिसकी राजधानी का नाम जालंधरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह हुआ था।
दैत्यराज जलंधर अपनी सत्ता और अपने मद में चूर था। उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से परास्त होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव महादेव का रूप धरकर वह माता पार्वती के समीप गया, किंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, उसके तप से न तो जलंधर मारा जाता था और न ही युद्ध में कभी परास्त होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने क्षण भर में ही उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 बानर वहां प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का कटा हुआ सर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का जरा भी आभास नहीं था। वह उनको अपना पति समझकर पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व नष्ट हो गया। और ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो कि महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गईं। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थीं, वहाँ पर तुलसी जी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा था, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, इसलिए अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक तथा परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहाँ यम के दूत भी असमय कभी नहीं जाते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, मृत्यु से पहले जिसके मुंह में गंगा जल और मंजरी रहित तुलसी मुंह में रखने से प्राण निकल जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला जाता है। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय।